प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा यूं ही बनी रहे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली दूसरे अध्याय की बहुत ही पौराणिक और दुर्लभ कथा। कार्तिक मास का व्रत कथा के दूसरे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जब गुणवती के पति और औपति को राक्षस द्वारा मार दिया गया तो वह बहुत दुखी हुई। यह विस्तार से पढ़े कार्तिक व्रत कथा का दूसरा अध्याय, क्योंकि ये बहुत ही पौराणिक और दुर्लभ कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी गुणवंती, अपने पति और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पति और पिता के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी और उसने हमको यह कह, तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहनीय हूँ, यह क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदियों की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूं? क्या करूं? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊं? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्ण चंद्रदास ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीन, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर में होश आया, फिर भी वह अत्यंत करुणा विलाप करके विकल होकर शोका महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्धायिक क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वहां विष्णु भगवान की शक्ति से तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्री को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत बड़े ही प्रिय और प्रतापी हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही क्यों न हो, उनके पाप मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य होते हैं। अर्थात जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का स्वास्तिक वचन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, वे देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया, उनका तो कहना ही क्या। इसी प्रकार वह एक गुणवती विधवा दत्तचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जोरों से कांपने लगी और विकल हो गई। तभी उसने आकाश की ओर अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे गण विमान पर बैठकर वहां पर चंवल डुलाते हुए अप्सराओं से सुशोभित उस गुणवंती को बैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवंती प्रज्वलित अग्नि की शाखा को इस तरह विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना करने लगे, मैं इस मानवलोक में आया, तब मेरे भी साथ बहुत सी भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र, जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सहाजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए और वही भामिनी। तू ही वह गुणवंती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही
तो मुझे अति प्यारी है। हे सुबह, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने तो व्रताधिक प्रतिस्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हो गई हो। इस प्रकार पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेगा वह सब ही मेरे समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक महीने के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी कहते हैं कि 16वां भाग तो छोड़ो, ये एक अंश मात्र भी नहीं है। इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुए तथा सारे संसार के आदि कारक भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम कर उन्होंने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर वहां से अंतर्धान हो गए। अब आप एक पौराणिक कथा सुनिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे प्रिय, जब गुणवंती को राक्षस द्वारा अपने पिता और पति के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी और कहने लगी, हे नाथ, हे पिता, मुझे त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो रहने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवंती धरती पर गिर पड़ी और फिर इस प्रकार वह विलाप करने के बाद जब उसे कुछ होश आया तो वह शोक में डूब गई। जब कुछ समय के बाद वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति ने मुझे क्या क्रिया करने की कही थी, उस गति को रखा। इसके बाद उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। बाद में वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति में रहने लगी, जिससे नियम पूर्वक सभी एकादशियों का और कार्तिक महीने का उपवास किया जा सके। इस प्रकार हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इस व्रत का नियम पूर्वक करने से मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में सूर्य तुला राशि पर आता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और व्रत उपासना करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप नहीं किए तो भी वे कार्तिक स्नान के व्रत के प्रभाव से मोक्ष मिल सकता है। कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के पौधे की रक्षा के लिए मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान माने गए हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले और भगवान विष्णु जी की सेवा करने वाले मनुष्य को जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा जाता है। यह सुनकर गुणवंती भी हर साल श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई, फिर भी उसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। वह गंगा स्नान तो पहुंच गई, लेकिन कड़ाके की ठंड के कारण बुरी तरह कांप उठी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु उसके पास यम के दूत में प्रभावित होकर उसे अपने धाम को ले गए। बाद में जब कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। जो इस समय यादव है, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय साजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह एक डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवंती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तू ही मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुम्हारे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा होता था और इसी महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया, उसी कारण तेरी देह इतनी सुंदर और तुम्हारे घर साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का पालन किया और फल स्वरूप विष्णु को समर्पित किया, उसी प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो।
पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का स्नान व्रत किया, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे सामने प्रिय हैं। दूसरे, जप तप ज्ञान यज्ञ आदि करने से जो फल प्राप्त हुआ है, कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत ही थोड़ा है, और कार्तिक मास के व्रतों का 16 भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख में अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव छोड़कर वहां से पुनः चले गए और सभी लोग प्रसन्नचित्त हो गए। इस प्रकार अपनी मोक्ष की मुक्ति का कारण जानकर वह अति प्रसन्न हुई और तब से उसने गंगा का स्नान प्रारंभ तो किया, साथ ही उसने कार्तिक स्नान को तो कभी भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वह स्वयं भगवान के धाम को जाने के लिए अपने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आप एक और कार्तिक की पौराणिक कथा सुनिए। जब अंधेरे की लपटें ठिठुरती हों और दीपों की शोभा चारों ओर जगमगाए, उस पावन समय में कार्तिक मास की वह कथा सुनिए जब एक सच्चे भक्त की कहानी जिसके श्रवण से जीवन में प्रकाश लौट आया। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम पुरुष्करपुर था। वह हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन साधारण था। एक छोटी सी झोंपड़ी में वह अपना जीवन बिता रहे थे। खुशी खुशी सब कुछ चलते हुए भी वहाँ के लोग बहुत ही प्रसन्नचित्त थे। एक वर्ष कार्तिक मास से आरंभ हुआ। हरिदत्त ने निश्चय किया कि वह इस माह का प्रत्येक दिन तुलसी के सामने दीप जलाएगा, तुलसी की पूजा करेगा और महात्म्य कथा सुनेगा। परंतु गांव में बिजली तक नहीं थी और दीप के लिए घी भी नहीं था। पहला दिन उसके केवल एक बूंद घी बचाया। रात में उसने एक बूंद लेकर मिट्टी का छोटा दीप बना लिया और तुलसी के पत्ते पर दीप जलाया। वह बैठकर कथा सुनना लगा। देवों की महिमा, कार्तिक मास्य का महात्म और भक्तों को मिलने वाले पुरस्कारों की कथा। धीरे धीरे उस दीप की ज्योति तो हल्की थी, लेकिन हरिदत्त का मन धीरे से दीप की तरह जल उठ रहा था। भक्ति को उजाले से उसका चेहरा पसीने से तर रहा था, आंखें बंद और हृदय में उमंग थी। दूसरे दिन जब वह सरल उपवास रख के उसी दीप और कथा के साथ पूजा करके बैठा, कई लोग हंसे, इतनी साधना में क्या होगा। पर हरिदत्त चुप रहा। कार्तिक मास्य के बीच एक रात्रि को जब वह कथा सुनने का समय आया, तभी एक मधुकर स्वर गूंजा, हे भक्त, तेरा दीप मुझे प्रिय है। अगले दिन जब हरिदत्त उठा, उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आंगन में सुगंधित पुष्प, नए बर्तन और अन्न से भरी थाल उपस्थित हैं। वह भाव विभोर हो उठा। शहर वाले इकट्ठा हुए और पूछा, ये सब कौन है? हरिदत्त ने कहा, मैंने केवल एक उस दीप की कथा का सहारा लिया और श्री हरि ने मुझे आशीर्वाद दिया। तब गांव के लोग मुझे प्रमुख ठाकुर ने कहा, इस पहरे को हम सभी मनाएंगे। कार्तिक मास्य में दीप और कथा से आत्मा को प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार जो श्रद्धा से कार्तिक के मास में दीप जलाता है, महात्म्य कथा सुनता है, उसे धन, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अज्ञान, अंधकार, दुख दूर होते हैं। भगवान स्वयं भक्त को आशीर्वाद देते हैं और जीवन को उज्जवल बनाते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में इस पौराणिक और दुर्लभ कथा को सुनने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आप कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की आरती सुनिए। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब रोगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, सब योगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता, पटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णुपुरी है जो तुमको सेवे, सुनर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, तिरभन से हो वंदित, पतित जनों की तरणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, जन्म लेकर विजन में आए, दिव्य भवन
में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति दाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनको, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, तुलसी माता ब्रज की दाता। जय जय तुलसी माता, तुलसी माता तेरी आरती गाऊं, जग में सबसे ऊपर तुझे शीस नवाऊं। जय जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराना।